स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, इसके लिए सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी काफी नहीं है। असल खेल तो माइंडसेट का है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के 31 ऐसे जबरदस्त टिप्स को समझने वाले हैं जो आपको बाजार में सिर्फ टिकने में ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 90% ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और जानते हैं ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वाले 10 में से 9 लोग क्यों फेल हो जाते हैं। वजह सिर्फ एक चीज की कमी, और वो है पेशेंस। और ये कोई हवाई बात नहीं है, यही वो कड़वा सच है जो मार्केट को इतना वॉलेटाइल बनाता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सीधी है। ट्रेडिंग के लिए चाहिए सब्र, जो 90% लोगों में होता ही नहीं। और बस यही वो वजह है कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच, एक सधा हुआ तरीका इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज हम इसी तरीके पर बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है? हमने इन 31 टिप्स को सफलता के 5 पिलर्स में बांट दिया है। एक तरह से ये आपका पूरा रोड मैप है। हम शुरू करेंगे ज्ञान और माइंडसेट की नींव से, फिर बात करेंगे आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, उसके बाद आएंगे ट्रेडिंग के कुछ सुनहरे नियम, फिर देखेंगे कि कौन सी आम गलतियों से हमें बचना है, और सबसे आखिर में एक फाइनल बात, एक ऐसा सबक जो सब पर भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर के साथ, दी फाउंडेशन। और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कोई भी ट्रेड करने से पहले ज्ञान और सही माइंडसेट की एक मजबूत नींव तैयार करना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन ट्रेडिंग में ये सिर्फ खतरनाक नहीं, ये आपकी मेहनत की कमाई को डुबो सकता है। तो ऊपर से चीजें जानने के बजाय गहराई में उतरना होगा। आपकी पहली प्रायोरिटी सीखना होनी चाहिए, कमाना नहीं। याद रखिए, कमाने से पहले सीखना। तो सवाल यह है कि तैयारी करें कैसे? देखिए, ये रहे कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स। सबसे पहले ज्ञान हासिल करें। मनी कंट्रोल, बीएससी, एनएससी जैसी रिलायबल वेबसाइट से लगातार सीखते रहें। दूसरा, प्रैक्टिस। असली पैसा लगाने से पहले वर्चुअल या पेपर ट्रेडिंग से बाजार का रियल टाइम एक्सपीरियंस लें, बिना किसी रिस्क के। तीसरा, एक प्लान बनाएं और उसे सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर लिखें। और चौथा, फाइनेंशियल्स को समझना सीखें। कंपनियों की बैलेंस शीट, उनके की रेशियोज को पढ़ना सीखें, ताकि आप सोच समझकर फैसले ले सकें। और कुछ जरूरी बातें भी हैं। अपना ब्रोकर बहुत ध्यान से चुनें, ताकि किसी स्कैम में न फंसें। और हां, ये बात गांठ बांध लें, सीखने पर फोकस करें, कमाने पर नहीं। मास्टरी हासिल करने में वक्त लगता है, ये कोई 2 मिनट वाला खेल नहीं है। और किताबें, मार्केट पर लिखी अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। सोचिए, किसी का 20-30 साल का एक्सपीरियंस आपको कुछ ही घंटों में मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी नींव अब तैयार है। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, द ब्लूप्रिंट, यानी आपकी अपनी ट्रेडिंग की रणनीति। यहां हम इस पर फोकस करेंगे कि मार्केट में उतरने के लिए एक सॉलिड प्लान कैसे बनाया जाए। अब जो लोग नए हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर में क्या फर्क है। इसे ऐसे समझिए, एक इन्वेस्टर वो है जो एक बाग लगा रहा है, उसे पता है कि फल सालों बाद मिलेंगे, उसका फोकस लॉन्ग टर्म पर है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेडर वो है जो रोज मंडी से ताज़ा सब्जियां चुनता है, उसे आज ही बेचना है, उसका फोकस शॉर्ट टर्म पर होता है। और जाहिर है, इसके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी नियम है। अपनी सारी कैपिटल को 10 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। और नियम यह है कि किसी एक स्टॉक में एक हिस्से से ज्यादा पैसा कभी नहीं लगाना है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, ताकि अगर एक स्टॉक डूब भी जाए तो आपकी पूरी पूंजी न डूबे और आपके पास मार्केट में आने वाले दूसरे मौकों का फायदा उठाने के लिए पैसा बचा रहे। कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा। ये कहानी तो सुनी होगी आपने, शतरंज वाली, जहां एक चतुर आदमी राजा से हर खाने पर चावल का दाना डबल करने को कहता है। शुरू में तो ये कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आखिर तक पहुंचते पहुंचते राजा का पूरा खजाना खाली हो जाता है। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की ताकत। और शेयर बाजार में ये जादू 100% काम करता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एनालाइज करें। मतलब किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसका स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। स्वॉट यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उस कंपनी की ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, मार्केट में उसके लिए क्या मौके हैं और कौन से खतरे हैं। ये एनालिसिस आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे पिलर पर, दी एग्जीक्यूशन। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल गोल्डन रूल्स की जिन्हें एक्टिव ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या हैं ये रूल्स? सबसे पहला, हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलिए।
कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नदी के बहाव के साथ तैरना आसान होता है, उसके खिलाफ नहीं। दूसरा, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दिन में कितने ट्रेड करने हैं इसकी एक लिमिट तय कर लें। इससे आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसने से बचेंगे। तीसरा, मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ने की जिद छोड़ दीजिए, ये लगभग इम्पॉसिबल है। आपका फोकस एक अच्छी एंट्री और एक अच्छी एग्जिट पर होना चाहिए। और आखिरी बात, फ्लेक्सिबल बनिए। बाजार के बदलते मिजाज के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अडैप्ट करना सीखिए, रिजिड मत रहिए। अब तक हमने बात की कि क्या करना है। अब आते हैं चौथे पिलर पर, द पिटफॉल्स। यहां हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना है। ये एक तरह से आपका डिफेंस है, उन आम साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को पहचानना और उनसे बचना जो बड़े बड़े नुकसान की वजह बनते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौका चूक जाने का डर। यार ये हम सबने महसूस किया है ना? मान लीजिए कोई ट्रेन स्टेशन से निकल गई, तो अगली जो भी ट्रेन आए हम हड़बड़ी में उसी में चढ़ जाते हैं, भले ही वो गलत दिशा में जा रही हो। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है, और ये बहुत खतरनाक है। 1 मिनट रुककर सोचिए, क्या कभी फोमो की वजह से कोई ट्रेड लिया है? ईमानदारी से, क्योंकि इस फीलिंग को पहचानना ही इसे कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम है। फिर आता है एक और बहुत बड़ा जाल, रिवेंज ट्रेडिंग। ये क्या होता है? जब आपको एक ट्रेड में नुकसान होता है तो आप गुस्से में या उस नुकसान को रिकवर करने की जल्दी में तुरंत एक और ट्रेड ले लेते हैं, बिना सोचे समझे। और इसका नतीजा लगभग हमेशा और बड़ा नुकसान। बल्कि अब तो कुछ ब्रोकर्स किल स्विच जैसा फीचर भी देते हैं जो आपको कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग करने से ही रोक देता है। 2%, बस। रिस्क मैनेजमेंट का ये सबसे जरूरी नियम है। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप एक ट्रेड पर 2 रुपए से ज्यादा का दांव नहीं लगाएंगे। फायदा क्या है? अगर आप लगातार 10 ट्रेड हार भी गए तब भी आपके पास 80 रुपए बचेंगे। आप गेम से बाहर नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किन चीजों से दूर रहना है। नंबर 1, पेनी स्टॉक्स। ये अक्सर मैनिपुलेशन का खेल होते हैं, इनसे बचिए। दूसरा, अपने लॉसेस को एवरेज करना, मतलब गिरते हुए स्टॉक में और पैसा लगाना। ये ऐसा है जैसे आप एक डूबते जहाज में और सामान लाद रहे हों। तीसरा, पेड टिप्स। खुद सोचिए, अगर किसी के पास सच में पैसा बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता तो वो उसे बेचता क्यों? और आखिर में, इमोशनल डिसीजंस से बचें। दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। और याद रखिए, कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है कोई ट्रेड न करना। और अब हमारा आखिरी पिलर, द फाइनल वर्ड। एक ऐसा विचार जो इन सारी बातों को एक साथ लाकर एक सूत्र में पिरो देता है। देखिए, दिन के अंत में आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है। अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आप सही हैं, अगर आप पैसा गंवा रहे हैं तो आप गलत हैं। सिंपल। बाजार ही अल्टीमेट जज है, वही सही है। ये कड़वी लेकिन बहुत ताकतवर सच्चाई है जिसे हर ट्रेडर को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो सवाल बस एक ही है, क्या आप बाजार की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं?